प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों एक ऐसी हैरत अंगेज जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के वली और एक गधे की ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बोलने वाला किताब पढ़ने वाला गधा, क्या है पूरा माजरा? जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत तरीके के आदमी होते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं दुनिया भर में। हर इंसान की अलग अलग खुसूसियत होती है और कुछ इंसान हैं उसके डिमेरिट भी होते हैं। कुछ लोग अपनी जुबान की वजह से बहुत इज्जत और तौकीर पाते हैं, तो कुछ लोग अपनी जुबान की वजह से ही फंस जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, एक इंसान जिसने हाकिम कूफा के सामने जब सारे दरबार लगे थे और सारे लोग अपनी अपनी खुसूसियत बयान कर रहा था एक गधे के ऊपर, तो ये इंसान बड़बोलापन पे ये कह बैठा कि बादशाह, ये गधा तो इतनी खुसूसियत रखने वाला है कि अगर इसको पढ़ा दिया जाए तो ये पढ़ने भी लगेगा। अब दोस्तों, चूंकि बहुत सारे लोग उस गधा की तारीफ कर रहे थे और उसी तारीफ के क्रम में इसने ये कहा कि इस गधे को अगर आप पढ़ा दिया जाए तो ये पढ़ भी सकता है ये गधा। अब इस बात को बादशाह ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको कहा कि ऐसी बात है ये गधा पढ़ सकता है, तो तुम मुझे इसको पढ़वा के दिखाओ। अब वो उस इंसान की जान सामत में आ जाती है कि बोलने को तो उसने बोल दिया कि गधा पढ़ेगा, लेकिन गधा पढ़ेगा कैसे? अब दोस्तों, उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल उसने बादशाह से कुछ वक्त मांगा कि हमें कुछ इसको पढ़ाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, और उसके बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। बहुत ही मुसीबत और परेशानी के आलम में उस दौर के अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का इसको ख्याल आता है। अब दोस्तों, हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के गुजर किसी जगह की तरफ हो रहा था। वो कहीं जा रहे थे हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कि ये परेशान इंसान उनको तलाश करता हुआ उनकी बारगाह में चला जाता है, और उनकी बारगाह में जाने के बाद बहुत ही आजिज़ी के साथ अपनी पूरी बात को रखता है और कहता है कि हुजूर, आज मेरी जान चली जाएगी और इसका वजह, इसका सबब मैं खुद हूँ। मेरी ज़बान की वजह से मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, और अगर मैंने जो बात हाकिम कूफा के सामने कहा है, अगर उसको मैं नहीं साबित कर पाऊँगा तो हाकिम कूफा मुझे जान से मार देंगे। और अगर मैंने उस बात को उनके सामने साबित कर दिया तो यकीन है कि हाकिम कूफा मुझे इनाम से भी नवाजेंगे, और अगर नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। जब हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने जाकर ये इंसान गिड़गिड़ाने लगा, तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि माजरा क्या है। वो इंसान कहा कि हाकिम कूफा के सामने एक गधा पेश किया गया था, और उस गधे के बारे में सभी लोग जो दरबारी थे सब बड़ाई कर रहे थे। कोई कुछ खासियत बता रहा था तो कोई कुछ खासियत बता रहा था। तो इसी दरमियान मैंने भी हाकिम कूफा के सामने ये कह दिया कि बादशाह, इस गधे के अंदर इतनी खुसूसियत है कि अगर इसको पढ़ा दिया जाए तो ये किताब भी पढ़ सकता है। अब बादशाह ने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए उसने मेरे बात को पकड़ लिया और उसने ये हुक्म दिया है कि अगर ऐसी बात है ये गधा पढ़ सकता है तो तुम इसको पढ़वा कर दिखाओ। अब मैं किसी तरीके से वहाँ कुछ वक्त लेकर आया हूँ कि मुझे कुछ दिनों का मोहलत दिया जाए, उसके बाद मैं पढ़वा कर दिखाऊंगा। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक गधा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के वली बंदों की मदद किया करते हैं और दीन और दुनिया दोनों ही संवारने में वो लोगों को सही राह बताते हैं। दोस्तों, हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने
उस शख्स को एक तरकीब बताया और कहा जाओ तुम इस तरकीब को आजमाओ, यकीनन तुम्हारा गधा पढ़ने के लायक हो जाएगा और बादशाह तुम्हें इनाम भी देगा। चूँकि वो तरकीब हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उस इंसान को बताया, अब वो इंसान क्या करता है कि उस तरकीब पर अमल करता है और एक दिन अपने गधे को लेकर वो बादशाह के पास चला जाता है। बादशाह के पास चला जाता है, सारे लोग भी मौजूद रहते हैं। इधर बादशाह ने कहा कि किताब पढ़ा कर दिखाओ। इधर क्या है कि उस इंसान ने एक किताब को बादशाह के सामने रखा और उसके बाद गधे को कहा, छोड़ दिया उसके सामने। गधा जाता है और किताब के पन्नों को पलटना स्टार्ट कर देता है। पलटता है यहाँ तक कि सारा पन्ना वो पलट चुका होता है। पलटने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगता है गधा। इस चीज़ को देखकर ये इंसान कहा कि बादशाह, ये गधा जो है पूरे किताब को पढ़ चुका है और वो अपनी ज़बान में वो बता रहा है क्या लिखा हुआ है किताब में। इतना देखना था कि बादशाह भी काफ़ी हैरत में आता है, हैरान हो जाता है और वो अपने कौल के मुताबिक उस इंसान को बहुत ही इनाम देता है और इनाम देने के बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अब वो इंसान फौरन इनाम लेकर हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने चला जाता है। तो उस वक्त दोस्तों वहाँ एक और इंसान मौजूद था। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने के बाद वो कहते हैं कि हुजूर, मेरी जान बच गई और बादशाह ने मुझे इनाम से भी नवाजा है। मैंने उनके सामने गधे को पढ़वा दिया। अब ये सुनना था कि दूसरा शख्स ये कहता है कि भाई तुम गधे को कैसे पढ़ा सकते हो, तुम ये हुनर मुझे भी बता दो ताकि मैं भी ये हुनर आजमा सकूं। इतना सुनना था कि हज़रत बहलूल दाना के सामने खड़े वो इंसान कहता है कि हुजूर, चूँकि अब तो बात भी चली गई, ख़त्म हो चुकी है और जो होना था वो हो चुका है, तो अब इसका राज अगर मैं इस इंसान को बता दूं तो कोई हर्ज भी नहीं है। उस इंसान ने कहा कि गधे को अगर तुम्हें पढ़वाना है तो उसके लिए मुझे हज़रत ने जो तरकीब बताया था वो ये था कि गधे के सामने मैं 1 महीने तक हर एक वर्क पढ़ने के बाद कुछ खाना रख दिया करता था और रखने के बाद इसी तरीके से वो गधा पेज पलटता खाना को खा जाता, पेज पलटता खाना को खा जाता और उसको ये पेज पलटने वाली आदत लग गई थी। और जब एक दिन इसको खाना नहीं दिया गया, जब पढ़वाना हो तो उसको पेज किताब उसके सामने रख दो लेकिन खाना उसमें मत डालना, और यही मैंने किया। जिस दिन बादशाह के सामने किताब पढ़वाना था उस दिन मैंने गधे को भूखा रखा था और किताब में खाना नहीं रखा था, और जब मैं बादशाह के सामने किताब रखा तो भूख के मारे गधा पलटता गया पेज, और जब लास्ट में उसको खाना नहीं मिला तो वो चीखने लगा। तो मैंने बादशाह को कह दिया कि बादशाह, इसने किताब पढ़ लिया है और अपनी ज़बान में ये बता रहा है कि किताब में क्या लिखा है।